नमस्कार मित्रों, जय माता संगता। आज हम बात करते हैं रावण दहन की। आखिर रावण क्यों जलाया जाता है? आपको पता होगा कि 4 युग होते हैं। उन 4 युगों में एक त्रेता युग था। त्रेता युग का संबंध भगवान राम से है। भगवान राम ने रावण को मारा। रावण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय, कुंभकर्ण और रावण उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुआ था, या ऐसा कह सकते हैं कि जय और विजय जब पार्षद थे तो सप्त द्वारों में अंतिम द्वार के वहाँ पर सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर इन दोनों ने दंभ में आकर उनको रोक दिया और उन्होंने श्राप दिया कि आप दोनों ने तामसिक क्रिया की है और दंभ में आकर हमें भगवान के दर्शन करने से रोका, इसलिए राक्षसी क्रिया के कारण आप राक्षस हो जाएं। तो भगवान विष्णु से इन दोनों ने ये वरदान मांगा कि जब भी जिस भी युग में हम रहें, आप ही हमें मुक्ति के लिए अवतार लें। तो भगवान राम के अगर इन अवतारों की हम बात करें तो चाहे कृष्ण अवतार हो चाहे राम अवतार की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रावण है, कहा जाता है 1 लाख पूछ सवा लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती। रावण से बड़ा विद्वान जो भगवान शिव का एक शिष्य था और रावण को महापंडित कहा जाता है। अगर आप चाहें तो रावण संहिता को देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि रावण कितना विद्वान था। लेकिन ये बात जो रावण दहन की है वो इससे संबंधित है कि रावण के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 मनुष्य के शत्रु होते हैं, जिसमें से एक कोई भी शत्रु बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है उसके को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। तो रावण में केवल एक है जो उसे हम ये कहें कि एक उसे दोष आ गया था और उस दोष के वसूभूत होकर उसने सीता जी को अपने यहाँ वो लाया और इतना बड़ा जो रामायण का युद्ध हो गया तो और पूरे कुल का विनाश कर लिया। तो ये रावण दहन प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है कि हम ऐसे कोई क्रियाकलाप ना करें जिन क्रियाकलापों से हम समूल नष्ट हो जाएं। ये हमें याद रखने के लिए रावण दहन, वास्तव में हम केवल एक क्रिया के तौर पर रावण को देखते हैं। अगर आप कभी रावण को आध्यात्म की दुनिया में देखें, रसायन की दुनिया में देखें, तो वो एक बहुत विद्वान आदमी था और ऐसा व्यक्ति चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, यदि उसमें कोई भी एक विकार आ जाए तो वो विकार उसे बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हम लोग तो विकारों से घिरे हुए हैं, इसलिए रावण दहन के आज के दिन आपको हम उरई जनपद में रावण दहन की पूरी प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया से आप रूबरू हो सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक पुतला बनाया जाता है जिसकी गरिमा होती है और कुछ समय के बाद वो राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। आप चाहे जितना उड़ान भर लें, एक ना एक दिन अंत निश्चित है। इसलिए सद्गुण और सत्य कार्य अवश्य करें जिससे जीवन सार्थक हो सके। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।